कबीर के अंदर हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कबीर की प्रस्तावना, और फिर कबीर का जीवन वृत्त और कुल और जाति, कबीर की शिक्षा, परिवार और कबीर की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और काव्य वाचन के अंदर हम 3 काव्यों का वाचन करेंगे और संदर्भ सहित उनकी व्याख्या भी करेंगे। वो 3 काव्य वाचन ये है। नंबर 1 तो है दुल्हनी गावहू मंगलाचार, और दूसरा जो काव्य है वो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और तीसरा जो काव्य है वो है अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 काव्य है। इन तीनों काव्यों का हम वाचन करेंगे और इनकी व्याख्याएं भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ। हम पहले पढ़ते हैं कबीर टॉपिक की प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड्स, प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर टॉपिक के अंदर जो हम काव्य पढ़ेंगे उससे पहले हम कबीरदास जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की प्रस्तावना पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। संत कबीर अद्भुत प्रतिभा संपन्न और महिमा युक्त महामानव थे। कबीर की भक्ति ने भारतीय जनमानस को उस समय अवलंबन प्रदान किया था जब वह सिद्धों और योगियों की गुह्य साधना से आतंकित हो रही थी। कबीर के समय धार्मिक क्षेत्र में अनेक धर्म साधनाएं प्रचलित थी जो जनता को उकसा रही थी। इस महान संत आत्मा ने अपनी प्रेमा भक्ति का ऐसा संबल और दृढ़ अवलंबन धर्म प्राण जनता को प्रदान किया कि वह राम रस में भाव विहल हो डूब उठी। कबीर की भक्ति का यह आदर्श नवीन होते हुए भी सर्वथा भारतीय है। उसमें प्रेम, विश्वास और ज्ञान का सम्मिश्रण है। एक ओर तो वह प्रेम और विश्वास की छटा से अलौकिक है, तो दूसरी ओर वह चिंतन के विविध आयाम भी प्रस्तुत करती हैं। एक ओर कबीर निर्गुण की बात करते हैं, तो दूसरी ओर ईश्वर के दर्शन की कामना भी करते हैं। इस रूप में कबीर की भक्ति में रामानंद का भक्तिवाद, इस्लाम का एकेश्वरवाद, नाथ पंथ का हठयोगवाद और सूफियों की प्रेम निष्ठा का समन्वय है। कबीर की भक्ति का आदर्श ऊंचा है। उसमें प्रेम, अगाध विश्वास, श्रद्धा, आस्था और निष्ठा है, किंतु पूजा अनुहान के लिए अवसर कम है। कबीर में भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति जब अपनी चरम अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वह अपने आराध्य की निकटता करती है। ऐसे में भौतिक उपासना गौण हो जाती है। कबीर की संपूर्ण भक्ति प्रेम, विश्वास, चित्त की शुद्धता और ज्ञान के आधार पर ही टिकी है। कबीर का ज्ञान भी अद्भुत है। वह वेदों और शास्त्रों का होते हुए भी इनके प्रतिकूल है। वह आत्मानुभूतियों पर टिका हुआ है। ठीक है, कबीर का जो ज्ञान है वो आत्मा की अनुभूतियों पर टिका हुआ है, इसलिए इसमें विराटता है। वह देश, काल और ग्रंथों की परिधि से परे असीम है। वह किसी एक धर्म, संप्रदाय और मत विशेष से जुड़ा न होकर सबका है। ठीक है, जो कबीर का जो एक धर्म, संप्रदाय और मत विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होकर सबके लिए है। कबीर की संपूर्ण रचनाएं पदों, साखियों, शब्दों और रमेनियों में है। ठीक है, कबीर की संपूर्ण रचनाएं हैं जो पदों, साखियों, शब्दों और रमेनियों में है। उन्होंने दोहे में विभिन्न राग रागिनियों को अपनी रचनाओं में डाला है। इनमें क्रमबद्धता और सुसंबद्धता नहीं है। इनका काव्य कारण उन्हें छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं था और उन्होंने सचेष्ट होकर इनकी रचना नहीं की थी। कबीर के कहने का ढंग भी अपने तरीके का अनूठा है। उस पर कबीर के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। कबीर के व्यक्तित्व की अखंडता और निर्भयता जैसे उनकी शैली में समाहित हो गई हैं। कबीर की शैली की तरह ही उनकी भाषा भी बहुत अद्भुत है।
उन्होंने विभिन्न भाषाओं की सहायता से अपने लिए एक अलग भाषा का निर्माण किया। कबीर की यह भाषा बहुत सरल और बोधगम्य है। शब्दों के ओज और प्रभाव के कारण उसमें गतिशीलता है। इस इकाई में हम आपको कबीर के 3 पद वचन के लिए दे रहे हैं। इन पदों के माध्यम से आप कबीर के विषय में जो 3 पद हैं वो हैं, एक मिनट में आपको बताती हूँ वो तीनों। पहला पद है दुल्हनी गाबहू मंगलाचार, ठीक है। दूसरा पद है इनका संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, और तीसरा पद है अब तो ही जान न देहु राम प्यारे। इन तीनों पद का हम वाचन करेंगे और उनकी सरल व्याख्या भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कबीर की काव्यधारा की विशिष्टता और उनके रचनागत वैशिष्ट्य को पहचान सकेंगे। आप कबीर की कविताओं की विषय वस्तु, भाषा, छंद और शिल्प की विशेषताओं से भी परिचित होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी इस टॉपिक की प्रस्तावना, और अब हम कबीर दास जी के जीवन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कबीर का जन्म कब हुआ, इस संबंध में विद्वान एक मत। कबीर चरित्र बोध के अनुसार कबीर का जन्म सन 1455 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार को हुआ, ठीक है। ज्येष्ठ संवत 1455 में, ठीक है। कबीर पंथियों की मान्यता का आधार यह पद है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये, धन गरजे दामिनी दमके, बूंद करखे जर लाग भरे, लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रगट भये। ठीक है फ्रेंड्स, कबीर की जयंती के संबंध में जो सामग्री उपलब्ध है वह केवल कबीर पंथियों में प्रचलित ये दोहे ही हैं। ज्योतिष आचार्य और गणित आचार्यों की गणना के अनुरूप भी कबीर की जन्मतिथि संवत 1455 ही मानी जानी चाहिए, अतः यह तिथि अधिक प्रामाणिक है। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की कुल और जाति के बारे में, ठीक है। कबीर पंथियों के विश्वास अनुसार कबीर लहर तारा में कमल पत्र पर प्रकाश स्वरूप अवतीर्ण हुए थे, ठीक है। ये कबीर पंथियों के अनुसार है। अन्य मत के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोकापवाद के भय से नवजात कबीर को काशी में लहर तारा तालाब के निकट फेंक दिया था, जहां नीरू नामक जुलाहे ने उन्हें आश्रय दिया था। इन दोनों मतों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। कबीर की रचनाओं के आधार पर यह तथ्य उभर कर आता है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। कबीर की रचनाओं के आधार पर हमें ये पता चलता है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ था, और उनके पिता का नाम नीरू जुलाहा और माता का नाम नीमा था, ठीक है, नीमा जुलाहा। कबीर जिस जुलाहा वंश में उत्पन्न हुए थे, हो सकता है कि किसी भय अथवा प्रलोभन के चलते उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक कबीर में लिखा है, कबीरदास की वाणियों में जान पड़ता है कि मुसलमान होने के बाद न तो जुलाहा जाति अपने पूर्ण संस्कारों से एकदम मुक्त हो सकी थी, और न उसकी सामाजिक मर्यादा बहुत ऊंची हो सकी थी। पर कबीर की रचनाओं से यह बात प्रमाणित नहीं होती है कि वे मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणियों में स्वयं के न हिंदू और न मुसलमान होने की बात कही, ठीक है। जो कबीरदास जी की जो वाणियां हैं उसमें उन्होंने न तो खुद को हिंदू कहा है न ही मुसलमान कहा है। कबीर की वाणियों से तो यह सिद्ध होता है कि कबीर नाथ पंथ से जुड़ी योगी जाति में उत्पन्न हुए थे, जो सचमुच न हिंदू थी न मुसलमान। इस जाति के मनुष्यों का व्यवसाय कपड़ा बुनना था, ठीक है। जो कबीरदास जी जिस जाति के अंदर आ रहे हैं उस जाति के लोगों का व्यवसाय था कपड़ा बुनना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कबीर की शिक्षा के बारे में। कबीर की शिक्षा दीक्षा कुछ भी नहीं हुई, और यदि कुछ हुई भी हो तो इसके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर कबीर के वाणी और साखियों से ये ज्ञात होता है कि उनके भीतर ही शान जैसे अंतर्भूत था। कबीर का ज्ञान किताबी न होकर अनुभवी था। उनका हृदय दिव्य प्रकाश से भरा था। वे घुमक्कड़ प्रकृति के थे और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्राएं भी करते थे। वे हिंदू साधुओं और मुस्लिम फकीरों की सत्संगति में रहते थे।
इस सत्संग से कबीर को बहुत लाभ हुआ। इसी से उन्हें भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं के शब्दों का ज्ञान हुआ और वे हिंदू शास्त्रों और मुस्लिम धर्म ग्रंथों से परिचित हुए। अब हम कबीर के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कबीर का विवाह लोई से हुआ था। ठीक है, कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई। कुछ लोग कबीर की पत्नी का नाम रामजनिया मानते थे। कुछ लोग कबीर की पत्नी का नाम रामजनिया मानते थे। कबीर के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक है, कबीर के पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर की भांति ही उनका पुत्र कमाल भी संत और कवि हृदय था, जिसने कबीर की अपूर्ण रचनाओं को पूर्ण किया। कबीर के हृदय में बाल्यावस्था से ही भक्ति अंकुरित हो उठी थी। कबीर की परिपक्वावस्था के साथ साथ यह भक्ति भी पुष्ट होती गई। अपने जीवन की सांध्य बेला में वे गृहस्थ जीवन से भी विरत हो उठे थे। कबीर के मृत्यु संवत के संबंध में भी मतभेद हैं। कबीर की मृत्यु के संबंध में ज्ञात तथ्यों के आधार पर संवत 1575 में उनका निधन होना माना है। उन्होंने 120 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त की थी। कबीर पंथियों के अनुसार कबीर की मृत्यु पर हिंदुओं और मुसलमानों में विग्रह उत्पन्न हो गया था। ठीक है, जब कबीरदास जी शांत हुए थे तो हिंदू और मुसलमान में लड़ाई झगड़ा हो गया। हिंदू कहते थे कि हम अपनी रीति के अनुसार कबीरदास जी का संस्कार करेंगे और मुसलमान कहते थे कि हम अपने धर्म के अनुसार कबीरदास जी का ठीक है संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार। हिंदू अपनी परंपरा के अनुसार कबीर के शव को जलाना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना चाहते थे। ऐसे में कबीर के शव के स्थान पर कमल के फूल प्राप्त हुए। जब वो हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे तो कबीरदास जी के ऐसे टाइम में कबीरदास जी के शव के स्थान पर कमल के फूल मिले थे। ठीक है, शव नहीं मिला और वहां पर कमल के फूल मिले थे, जिससे उन दोनों ने आपस में बांटकर अपने अपने विधि का निर्वाह किया। ठीक है, उन फूलों को हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया और फिर हिंदुओं ने जलाए और मुसलमानों ने दफनाए। ठीक है, अब हम कबीर की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कबीरदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। कबीर कवि और काव्य प्रणेता नहीं थे, वे पहले भक्त और सुधारक हैं, कवि बाद में। यही कारण है कि उन्होंने अपनी धुन में ही आत्मा अभिव्यक्ति कर पदों की रचना की और अपने सत्संग मंडली में उनको सुनाया करते थे। ठीक है, जो कबीरदास जी थे वो मतलब कवि के हिसाब से उन्होंने लिखा नहीं है, वो तो बस अपनी धुन में खुद की आत्मा अभिव्यक्ति कर पदों की रचना करते थे और उनको सत्संग मंडली में सुनाते थे। कबीर के पदों से और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक लोग इनके शिष्य बने। इन्हीं शिष्यों ने कबीर के निधन के उपरांत कबीर के पदों, साखियों और रमैनियों को संकलित किया, जो बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है फ्रेंड्स, जो कबीर के पद, साखी और रमैनिया है, इनका जो संकलित रूप है उसको बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक के अतिरिक्त भी कबीर के नाम से कई संग्रहित ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ हस्तलिखित भी हैं। इनमें से कई रचनाएं प्रक्षिप्त है जो बाद में उनके शिष्यों द्वारा जोड़ दी गई। कबीर द्वारा रचित माने जाने वाली रमैनियों का उल्लेख कई छोटे बड़े ग्रंथों में हुआ है। बीजक में रमैनी साखी शब्द का समावेश है। ठीक है, जो बीजक जो है उसके अंदर साखी शब्द और रमैनी का समावेश है। इनकी रचना गायन की दृष्टि से की गई। ठीक है, इनको गा भी सकते हैं, अतः इनमें विषय वस्तु की आवृत्ति भी दिखाई देती है। ऐसे में साखियों में कबीर के आध्यात्मिक मान्यताओं के दर्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कबीरदास जी के जो काव्य हैं उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जो पद है उनका वो है दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम अवतार, तन रत कीर में मन रति कीर, पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मदमाती, शरीर सरोवर बेदी करिहु, ब्रह्म वेद उच्चार, रामदेव सगी भावेर लेहु, धनी धनी भाग हमार, सुर 33 कोतिग आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष पुरुष एक अविनाशी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो कठिन शब्द आए हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें दुल्हनी का मतलब है सौभाग्यवती नारियां,
मंगलचार का मतलब होता है विवाह संस्कार के मंगलमय गीत। भरतार यानी पति, रक्त यानी अनुरक्त, पंचतत्व यानी पंचतत्व जिसमें है धरती, जल, पवन, वायु और अग्नि। पाहुने यानी अतिथि, बावरी यानी विवाह परिक्रमाएं, धनी धनी यानी धन्य धन्य, भाग यानी भाग्य, सूर्य यानी देवता, 33 यानी 3300, कौतिक यानी करोड़, मुनियर यानी मुनिवर, सहस यानी सहस्त्र और पुरुष यानी पुरुष। और अब हम इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दुल्हने गावहु मंगलाचार। ठीक है, इसका हम संदर्भ पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य में कबीर की पदावली का महत्वपूर्ण स्थान है। मुक्तक काव्य की दृष्टि से भी पदावली अनूठी है। रहस्यवादी कविता में प्रयुक्त उनकी रहस्यपूर्ण उक्तियां अभिव्यक्ति की उच्चतम स्थिति को छूती हैं। इसकी आध्यात्मिक चेतना अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में तुलसी के पश्चात जन हृदय के इतने करीब कबीर ही आए हैं। प्रस्तुत पद में लंबी प्रतीक्षा के पश्चात जब जीव रूपी दुल्हन अपने प्रिय परमात्मा रूपी प्रिय से मिलती हैं तो उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, कभी जो यहाँ पर भगवान है, परमात्मा है, उनको कबीर ने खुद का पति माना है और खुद कबीर को उन्होंने उनकी पत्नी माना है। कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर स्वामी राम परमात्मा आए हैं। स्वयं पर ब्रह्मा राम मेरे घर पर अतिथि बनकर आए हैं। मैं उनका स्वागत पति रूप में उनका वरण करूंगी। मेरी आत्मा भी पर ब्रह्मा के प्रेम से परिपक्व चौबन में माती है। मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में अनुरक्त कर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को बाराती बनाकर अर्थात उनके समक्ष शरीर रूपी कुंड की वेदी बनाकर पर ब्रह्मा के साथ परिणय सूत्र में बंध जाऊंगी। इस विवाह के संस्कार के अवसर पर ब्रह्मा स्वयं वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आत्मा और परमात्मा के इस महामिलन को देखने 33 करोड़ देवता और 88,000 श्रेष्ठ मुनि आए थे। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार आत्मा ने अविनाशी परम पुरुष से विवाह सूत्र जोड़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पद के अंदर क्या विशेष है उसको हम पढ़ेंगे। तो इस पद के अंदर रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। राग पौड़ी में प्रस्तुत पद की रचना हुई है। कबीर ने प्रस्तुत पद में 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनियों का प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कबीर बहुदेववाद अथवा अंधविश्वास में यकीन रखते थे। इसका उल्लेख विवाह की अद्भुतता को व्यंजित करने के लिए किया है। मथुरा भक्ति का प्रयोग है। प्रकृति और पुरुष की समरसता का माणिकांचन योग है। अब हम कबीरदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पद है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहेन बांधी रे, दुचिते की डोई धुनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिगर उपीर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निरचु चुवेन पानी, कूड़ कपट माया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, पे हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम पीना। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ हम देख लेते हैं। तो ज्ञान का यानी ज्ञान, उड़ाने यानी उड़ गई, दुचेते यानी दुविधा, दोई यानी दोनों, थुनी यानी छप्पर को रोकने की टेक, बलिंडा यानी छप्पर को मजबूत करने के लिए उसके सिर पर लगाया जाने वाला फूंस का लंबा लंबा एक भाग, तृष्णा यानी तृष्णा, चानी यानी छप्पर, कुबुद्धि यानी कुबुद्धि, भांडा यानी बर्तन, निरचु यानी थोड़ा सा भी, चूबे यानी टपके, पानी यानी पानी, कपड़ यानी गंदगी, काया यानी शरीर, पीछे यानी बाद में, बूठा यानी वर्षा, भीना यानी भीग गए,
भान यानी भानु, सूर्य प्रगट यानी उदित होने पर, तम यानी अंधकार और पीना यानी क्षीण। अब हम इसका संदर्भ और इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसका संदर्भ है कबीर जिस ज्ञान की आंधी की बात कर रहे हैं वह कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। जिस प्रकार अर्जुन का मोह ज्ञान से नष्ट हुआ वैसे ही आत्मज्ञान से कबीर का। कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आई है जिससे माया के बंधनों से बंधी ब्रह्म का छप्पर नष्ट होकर उड़ गया। ज्ञान की आंधी के आते ही मिथ्या प्रेम द्वेष जनित भावना की टेक गिर गई और मोह का बलिंडा भी टूट गया। हे संतो, जीवात्मा ने यह छप्पर बड़े यत्न पूर्वक बांधा था जिससे ज्ञान की एक बूंद भी इसमें न गिर सके, किंतु इस ज्ञान आंधी ने इसे उड़ाकर शरीर के पापों रूपी कूड़े को निकाल बाहर किया। इस आंधी के पश्चात प्रभु भक्ति जिस जल की वर्षा हुई उससे प्रभु प्रेमी सिक्त हो गए। कबीर कहते हैं कि इस भांति ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो गया। इस पद के अंदर विशेष क्या है, तो सांग रूपकातिशयोक्ति अलंकार राग पौड़ी का प्रयोग, गीता में ज्ञान दीप से ज्ञान अंधकार को दूर करने को कहा है। ज्ञान की यह वर्षा ही भगवत कृपा है। और चौथा जो विशेष है वो है ब्रह्म दुचित्ता तृष्णा कुबुद्धि, ये सब अज्ञान के फल है, यही जीवन का अंधकार है, अंधकार पक्ष है। अंधकार ही द्वैत का आधार है। कबीर ने जनपदी शैली में गीता के रहस्य को खोलकर रख दिया है। ज्ञान की आंधी बड़ा ही सार्थक प्रयोग है। संरचना की दृष्टि से अनुभूति के प्रामाणिकता के कारण उनकी शैली बहुत प्रभावशाली हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कबीर का तीसरा पद पढ़ेंगे। अब तो ही जान न देहु राम प्यारे, जो भावे तो हो हमारे, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, चरणनी लागी करो बिरियाई, प्रेम प्रीति राखो ऊर्जाई, इतन मन मंदिर रही नित जोशे, कहे कबीर प्रभु मति दोषे। कठिन शब्द। तो ही यानी तुम्हें, जान यानी जाने, देहू यानी दूंगी, जो यानी जैसे भी, भावे यानी अच्छा लगे, त्यों यानी वैसे ही, दिनन यानी दिनों के, भाग यानी भाग्य, चरणनी चरणों की, बिराई यानी सेवा, ऊंचाई यानी ऊंचा कर, चोबे यानी भली प्रकार से, परो यानी पढ़ो, मति यानी मत, दोषे यानी धोखे। कबीर की दाम्पत्य भाव की मथुरा भक्ति कबीर आत्मा के द्वारा कहलाते हैं कि अब वह आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं होने देगी। जैसे भी रहो पर मेरे होकर रहो। बहुत दिनों से बिछड़े स्वामी को प्राप्त किया है। मैं उन्हें प्रेम बंधन में बांधकर उनके चरणों में रहकर सेवा करूंगी। हे स्वामी, अन्यत्र जाकर धोखे में न पड़ो और नित्य मेरे मन मंदिर में रहो। ठीक है, इसका जो मेन अर्थ ये है और इसका संदर्भ और उसकी सरल व्याख्या को और हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो ही जान देहु राम प्यारे, इसका संदर्भ है कबीर आत्मा के द्वारा कहलाते हैं कि हे प्रियतम राम, अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगी, अर्थात अपने से अलग नहीं होने दूंगी। जिस प्रकार भी चाहे आप मेरे पास रह सकते हैं। मैंने बहुत दिनों से बिछड़े स्वामी को प्राप्त किया है और वे घर बैठे ही प्राप्त हो गए हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं उन्हें प्रेम बंधन में बांधकर उनके चरणों में रहकर सेवा करूंगी। आप मेरे मन मंदिर में नित्य भली प्रकार रहो। आप अन्यत्र जाकर धोखे में मत पड़िए, अर्थात मेरे जैसा सच्चा प्रेम अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका अर्थ है और इसके अंदर विशेष क्या है। कबीर की भक्ति प्रेम भक्ति है, उसमें समर्पण है प्रिय के प्रति। यह श्रृंगार का उदात्त रूप है। कबीर गृहस्थ थे, पति पत्नी के अद्वैत भाव का उन्हें प्रामाणिक ज्ञान था। उस अनुभूति के माध्यम से उन्होंने ईश्वर विषयक रति का, उसके मधुर भाव का अंकन किया है। कबीर की भक्ति निष्काम है, जैसी पतिव्रता की। कबीर के मालिक राम है, वह उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। राम की जेवड़ी ही प्रेम की रस्सी है। ठीक है, इसके बारे में कबीरदास जी ने बोला भी है कि प्रेम जेवरियां तेरे गले बांधूं, जहां ले जाऊं
जहाँ मेरो माधो। यह है कबीर का समर्पण योग। वे कहते हैं, जो हरि राखे त्यों रहूं। कबीर के प्रेम में प्रियतम ही सब कुछ है। कबीर अपने को पतिव्रता, स्वयं को स्वामी राम के आश्रित बताते हैं। कबीर तो करे त बाहुडो दूरी दूरी करे त जाऊं। जो हरि राखे त्यों रहो, जो देवे सो खाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया है। और आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके किसी दोस्त के सिलेबस में ये टॉपिक है तो उनको भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।